हे गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे कंपनी सेक्रेटरी कोर्स अगर आप करने जा रहे हैं तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप बच्चों के लिए होने वाला है। सीएस कोर्स के बेनिफिट वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं और बताने वाला हूं कि अगर आप सीएस कोर्स करने जा रहे हैं तो फ्यूचर के लिए क्या आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है, फ्यूचर के लिए कितने फायदेमंद आपका ये कोर्स करना होगा, वो फाइंड आउट करेंगे हम आज के वीडियो में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है, देखिए शॉर्ट पॉइंट मैंने बना रखे हैं, नियर अबाउट 10 पॉइंट है, वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। सो हर एक कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा है या फिर साइंस या आर्ट्स का भी है, क्योंकि ये मल्टी स्ट्रीम कोर्स है, किसी भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं। सीएस एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स है जिसको आप परस्यू कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले कई बच्चे बोलते हैं कि सीएस की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं, सर जॉब मिलेगी या नहीं ये कोर्स करने के बाद। तो सबसे पहला ही पॉइंट हमारा एक चीज क्लियर करेगा। देखिए currently companies having a turnover of 10 crores are compulsory to appoint company secretary। जिन भी कंपनीज का 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, स्टार्टअप है, उनको कंपलसरी है कि उनको सीएस लीगल एडवाइजर अपॉइंट करना जरूरी है। तो सबसे पहली बात समझ में आ गई कि जितना ही इंपॉर्टेंट रोल एक सीए का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट रोल हमारा सीएस का भी है लीगल अफेयर्स में, लीगल मैटर्स में किसी भी कंपनी के। इज दैट मेक सेंस? क्लियर हो पा रहा है? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट देखिए, अ कंपनी सेक्रेटरी जॉब इज टू मैनेज ऑल कंप्लायंस रिलेटेड टू वर्क ऑफ अ कंपनी। देखिए सबसे सिंपल भाषा में समझाता हूं, जितने भी लीगल एस्पेक्ट होते हैं, देखिए कोई भी कंपनी रन कर रहा है तो जितने भी लीगल एस्पेक्ट हैं वो एक सीईओ या फिर जो फाउंडर है वो तो हैंडल नहीं करेगा ना, या सीनियर मैनेजर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उनमें जितने भी मेंबर्स हैं वो हैंडल नहीं करेंगे ना। तो उसके लिए एक एक्सपर्ट बंदा चाहिए। जितने भी लीगल अफेयर्स हैं, जितनी भी कॉर्पोरेट मीटिंग्स वगैरह की फॉर्मेलिटीज वगैरह है, उनके पेपर वर्क है, लीगल वर्क है, वो देखने के लिए, तो वो एग्जैक्ट बंदा हमारा होता है कंपनी सेक्रेटरी। वेरियस रोल्स भी होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन चीज क्या है, कंपनी को एकजुट करके रखता है, या कंपनी के जितने भी मैटर होते हैं जो कि वो एक्सटर्नल पार्टीज के साथ डील करती हैं, उन सबको रिव्यू करना, चेक करना, मेंटेन करके रखना, फाइल्स वगैरह को देखना, लीगल अफेयर्स को देखना, वो सारी चीजों को मैनेज करता है हमारा कंपनी सेक्रेटरी। एक और चीज बताता चलूं, ये जो कोर्स है स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट कराते हैं, जैसे कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया जो इंस्टीट्यूट है वो कराता है हमारा। ये किसी कॉलेज या किसी स्कूल में नहीं होता है कोर्स। तो आपको आईसीएसआई की वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। वहां से आपको फाउंडेशन के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है। 3 लेवल होते हैं, 3 साल लगते हैं इस कोर्स को करने के लिए। अगर आप चाहते हैं मैं डिटेल वीडियो बनाऊं कैसे कोर्स को करना है सीएस को, तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। फिर भी समझ लीजिए 3 साल का ये कोर्स होता है, 3 लेवल होते हैं, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल। 3 साल के नियर अबाउट का टाइम लगता है और हाँ, बहुत ही वैल्यूएबल कोर्स है। बढ़ते हैं आगे। A certified company secretary holds high-level position as he or she act as an main legal compliance officer for his or her firm। देखिए जितना भी इंपॉर्टेंट लीगल मैटर कोई लोअर डिपार्टमेंट का या फिर लोअर जो हमारा लेवल बोलते हैं, मिडिल लेवल जो बोलते हैं, वो लोग हैंडल नहीं करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैटर है। तो इसलिए कई बार देखा गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं, उनमें ही एक सीएस भी होता है, या फिर जो टॉप लेवल आप जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें मेन लोग आते हैं, कंपनी जो रन करते हैं, उनमें शुमार होता है नाम कंपनी सेक्रेटरीज का। तो जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर होते हैं उनको डील करने के लिए सीएस का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से उनको हाई लेवल पोजीशंस पे रखा जाता है। और हाई लेवल पे पोजीशंस पे रखने का ये भी मतलब है अच्छी रिकॉग्निशन, अच्छी प्रेस्टीज, अच्छी सैलरी स्ट्रक्चर। राइट, चलिए समझ में आ रहा है ना, कोई कॉम्प्लेक्स तो नहीं बोल रहा, सिंपल भाषा में समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, कंपनी सेक्रेटरी कैन रेंडर देयर सर्विसेज इन एरिया सच एज, देखिए आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लॉ एडवाइजरी, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, डिफरेंट एरियाज है। अगर आप सीएस का सिलेबस भी चेक करेंगे ना, तो आपको डिफरेंट रोल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। फाइनेंशियल मार्केट है, मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, सीएसआर है, इन सारी डिपार्टमेंट्स या इन सारे एरियाज के बारे में आपको नॉलेज दी जाती है, ताकि आप अपना एक्सपर्ट ओपिनियन या राय दे सकें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। इज दैट मेक सेंस? क्लियर हो पा रहा है? तो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है आगे जाकर सीएस में अपना कैरियर बनाने में। क्लियर हो पा रहा है? आगे बात करते हैं।
स्टूडेंट हु हैज एन एप्टीट्यूड फॉर लॉ, जिन बच्चों का भी लॉ में एप्टीट्यूड है फॉर अंडरस्टैंडिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, दिस कोर्स इज अ परफेक्ट मैच। देखिए, हो सकता है आपका अकाउंटेंसी वीक हो, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वीक हो, थ्योरेटिकल में बहुत अच्छे हो, तो ये परफेक्ट कोर्स है आपके लिए। यहां पर 70% थ्योरेटिकल ही है, याद करने वाली चीजें, लॉ के जो इतने भी नंबर्स होते हैं वो याद करने वाली चीजें होती हैं। तो एक परफेक्ट मैच है उन बच्चों के लिए जिनको भी लीगल साइड में जाना है, लॉ से रिलेटेड पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। यस और नो? After you have earned your membership into the Institute of Company Secretaries of India, you can achieve the designation of a corporate legal advisor. जैसे ही आप CS कंप्लीट करते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, तो आपका जो ICSI का स्पेसिफिक बॉडी है या फिर ऑफिशियल बॉडी है उसके आप मेंबर बन जाते हैं। उसके मेंबर बनने के बाद आपको एक पोजीशन मिल जाती है कॉर्पोरेट लीगल एडवाइजर की, या आप एलिजिबल हो जाते हो इस पोजीशंस के लिए अप्लाई करने के लिए। कॉर्पोरेट लीगल एडवाइजर, नाम से पता लग रहा है बड़ी बड़ी कंपनीज में अपनी लीगल सर्विसेज आप प्रोवाइड करा सकते हैं। CS कंप्लीट करने के बाद, ट्रेनिंग फिनिश करने के बाद आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, साउंड वगैरह थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आएगा क्योंकि साउंड सिस्टम लगा हुआ है बाहर, शादी वगैरह है, तो वॉइस से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर लगे आपको तो ईयरफोन आप लगा सकते हैं। मैं वीडियो को पॉज नहीं करूंगा, मैं एडिटिंग वगैरह नहीं करता हूं, वन टेक में बनाता हूं, इसलिए प्लीज क्वालिटी इंफॉर्मेशन के लिए आपको ये सारी चीजें, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन तो होता ही है, राइट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी सेकेंडरी हैंडल अथॉरिटेटिव पोजीशन विच प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी स्पेस फॉर द आइडियाज ऑफ इट। देखिए, अगर आप टॉप लेवल पे वर्क करते हैं, किसी भी बड़ी लेवल कंपनी पे आप वर्क करते हैं, तो वहां पर फ्रीडम होता है टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, टू एक्सप्रेस योर आइडियाज। ठीक है, अपना ओपिनियन, अपने आइडियाज, अपना फीडबैक आप दे सकते हैं क्योंकि यार वर्किंग इन अ टॉप लेवल पोजीशंस। तो ये एक बेनिफिट है अगर आप CS करने के बाद किसी भी अच्छी कंपनी को अच्छे लेवल पे अगर आप ज्वाइन करते हैं। ठीक है, द कोर्स मैंडेट्स एवरी एस्पिरेंट टू अंडरगो कंपल्सरी ट्रेनिंग। जैसे मैंने बताया, CS कंप्लीट करने के बाद अच्छा यह है कि जरूरी नहीं है कि CS करते वक्त आप ट्रेनिंग करें, CS कंप्लीट होने के बाद भी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। बहुत जरूरी है, इट ग्रूम्स यंग टैलेंट एंड प्रिपेयर्स देम फॉर द फ्यूचर। क्योंकि देखिए, इंटर्नशिप के दौरान आपको रियल लाइफ एनवायरमेंट मिलता है जो एक्चुअल में आपको जब जॉब करेंगे वो मिलेगा। तो अगर आप पहले से ही ट्रेंड हो जाते हैं, बहुत ही कम 21-20 साल की उम्र में ही ये एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तो आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इंटर्नशिप मैंडेटरी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं हर ग्रेजुएशन, कोई भी नॉर्मल कोर्स भी आप करो, वेदर इट इज यू आर डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स और अ रेगुलर कोर्स, वहां पर इंटर्नशिप का पार्ट होना ही होना चाहिए, क्योंकि वही एक्चुअल में चीजें हैं जो कि आपको आगे जाके प्रिपेयर करती है एक्चुअल वर्क एनवायरमेंट के लिए। ठीक है, चलिए। Those of you who want to build something of their own, have a leadership quality, can start their own practice। बिल्कुल, बहुत बच्चे करते हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेने के बाद खुद की आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। खुद का एक स्टार्टअप, खुद का बिजनेस, खुद का एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। CS कैन बी कंपाइल्ड विद ग्रेजुएशन एज वेल। अच्छा, आप ना CS को ग्रेजुएशन के साथ कंप्लीट करते हैं तो यहां पर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आता। CA में अगर आप किसी प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ करते हैं थोड़ा बर्डन आ जाता है, लेकिन अगर आप BBA कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, तो उसके साथ CS इजीली मैनेजेबल हमारा सर्टिफिकेशन कोर्स है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। फुल टाइम डेडिकेटेड कमिटमेंट देने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे बच्चे हैं तो 2 से 3 घंटा भी अगर रेगुलर निकाल ले रहा है पढ़ने के लिए, तो आप इजीली इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इस कोर्स को इजीली पास कर लेंगे। पास परसेंटेज भी 35-40% है, वो काफी बेटर है इफ यू आर कंपेयरिंग दैट विद द CA जिसका सिर्फ 6 से 7% ही है। ठीक है, चलिए। कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है बच्चा। अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिसका ग्रेजुएशन हो गया है, मास्टर्स हो गया है, अगर आप फिर भी सोच रहे हो ये कोर्स करने का, यू आर मोस्ट वेलकम। कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मिनिमम जरूर है 17 के नियर अबाउट का, लेकिन मैक्सिमम एज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो किसी भी एज में अगर आपके पास वो जील है, वो सीखने का धुन है, लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं इस फील्ड में कुछ कर सकती हूं, तो यू आर all welcome। ठीक है, since company secretaries have immense knowledge of a wide range of subject, they can take a position of a lecturer। ठीक है, ये भी ऑब्वियस सी चीज है कि अगर आप में किसी भी फील्ड की एक्सपर्ट नॉलेज आ जाती है तो आप अपनी गेस्ट लेक्चर्स की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आप एज ए कॉलेज लेक्चरर पढ़ा सकते हैं। वेरियस CS फाउंडेशन, CX एग्जीक्यूटिव के इंस्टीट्यूट जो होते हैं वहां पर एज अ गेस्ट फैकल्टी, एज अ परमानेंट फैकल्टी भी पढ़ा सकते हैं। सो देखिए, कॉर्पोरेट में जर्नी का आपका बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी बनती है। आप एज अ टीचर की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन है। और देखिए, अगर आप डिग्री के साथ ये सारी चीजें करते हो तो एक्स्ट्रा एज मिल जाता है। से फॉर एग्जाम्पल, इफ 2 पर्सन गोज फॉर अ इंटरव्यू, वन हैज डन प्लेन BCom या प्लेन BSc, प्लेन BA,
and the other has done BCom with CS, BSc with CS or a BA with CS, the second candidate have a far greater chance of being employed rather than the first candidate. ये सिंपल सा हमारा लॉजिक है कि यार जिस बंदे ने कुछ एडिड कर रखा है उसको पहले प्रेफरेंस मिलती है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एम्प्लॉयबल बनने की. इज दैट मेक सेंस? क्लियर हो पा रहा है? वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर बताइएगा. और आई कार्ड है ना ऊपर या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने एक और वीडियो लिंक कर रखा है, वो देखना बिल्कुल मिस मत करिएगा. वहां पर मैंने 3 इंडिया के प्रोफेशनल कोर्सेज, सर्टिफिकेशन प्रोफेशनल कोर्सेज जिसमें सीएस भी पार्ट है, कंपेयर करा है, ताकि आपको और थोड़ा इजी क्लियर हो जाए या और थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए कि मुझे कौन सा प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स करना है. आई बटन में भी वो वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा. इफ इन केस कोई भी मेरी वीडियो ई बुक परचेस करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको वेरियस लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप कर सकते हैं. आई विश ऑल द बेस्ट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, गुड बाय. पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा. थैंक यू सो मच.